अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी बेटी हम किचन में बिज़ी हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी जो है ना चीज़ें फ्राई कर लेती है, और उसको फ्राई करने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि इतनी छोटी बच्चियों को किचन में घुसने का और किचन में खड़े होने का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मेरी बेटी इतने शौक़ से मेरे साथ किचन के काम करवाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, ये आप देख भी सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आपके सामने, इसमें कोई कुछ नहीं है। वो माशाल्लाह आलू की टिक्कियों को बेसन लगा कर फ्राई कर रही है। और ये जो था ना, ये हमारा फेवरेट है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या पकाएं क्या करें, तो हम उस वक्त यही डिसाइड करते हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो खाया भी जाए और जो मज़ेदार भी हो। तो यहाँ पे हमने यही डिसाइड किया था कि हम आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे, और यहाँ बन रही हैं आलू की टिक्कियाँ, और मैं बिज़ी हूँ रोटियाँ पकाने में। और यहाँ चल रही है हमारी बातचीत, क्योंकि साथ साथ बच्चों का भी होता है साथ, क्योंकि बच्चे जो है ना हर थोड़ी देर के बाद आके ना आपसे कोई ना कोई मशवरा कर रहे होते हैं, कोई ना कोई डिमांड कर रहे होते हैं आपके साथ, मामा ये चाहिए, मामा वो चाहिए। और मैं यहाँ पर इसी वक्त यही बात कर रही थी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो ये देखिए किचन में, वैसे एक बात तो है कि किचन में अगर सर्दियाँ और काम करने का मज़ा बड़ा आता है। वैसे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और गर्मियों में तो भाई करें बस। तो जी मेरा ये सब बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चियों के अंदर अगर कुकिंग का शौक़ हो तो बच्चियों के लिए ये चीज़ बहुत जो है ना अच्छी रहती है। और मैं कहती हूँ कि आजकल की लड़कियों में ये शौक़ होना चाहिए। अगर वो कुकिंग करेंगी, अपने पेरेंट्स का यानी कि अपनी अम्मी का हाथ बटाएंगी बच्चियां काम में, तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। क्योंकि फिर बच्चों के अंदर वो झिझक, वो जो है ना हेसिटेशन नहीं रहती। क्योंकि बच्चियां जब अपने घरों की हो जाती हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि जो बेटियां हैं वो एक ना एक दिन अपने घर जाती हैं, उनकी शादी भी करनी होती है, और उन्हें ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। तो फिर ये चीज़ तो जो है ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बेटी अमीर की भी हो तो उसको भी इन सब चीज़ों का जो है ना काम वगैरह आना चाहिए, और अगर गरीब की भी है तो भी ये, इसमें कोई अमीर या गरीब वाला बात नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह ताला आपको, हर माँ की ये दुआ होती है कि उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा सुख मिले आगे जाकर, और उसे कुछ भी ना करना पड़े, और तो ये बात अलहदा है। हर माँ अपनी बेटी के लिए यही दुआ करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थी और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और हम यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता जो था ना वो मैंने आज जल्दी बना लिया था। और ये साथ मेरी बेटी बैठी हुई है, और वो भी मेरे साथ नाश्ता कर रही थी। पराठे थे, पराठों के साथ चाय चल रही थी। एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो चाय पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे आई थिंक मूली के पराठे, और यहाँ पे मूली के पराठे विद चाय जो है ना एंजॉय किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत डाले। और सूरज भी नहीं निकला था, और अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और साथ ही मैंने जो है ना नाश्ता बना लिया और साथ नाश्ता करना शुरू कर दिया। सर्दियों में ये होता है कि भूख ज़्यादा लगती है, ये पहले भी मैं बात कर चुकी हुई हूँ। और यह कि मुझे सुबह का टाइम इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है, मुझसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जैसा कि लोग जो है ना सुबह उठ जाते हैं, काम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद नाश्ता नहीं करते। हमारी शुरू से अम्मी के टाइम की ना ये एक रूटीन बनी हुई थी कि हमें सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत थी, और मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी अपना नाश्ता जो है ना मिस किया हो। और जिस दिन मैं अपना नाश्ता मिस कर लूँ, उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई कमज़ोरी आ गई है या कोई वीकनेस है, मेरा काम में दिल नहीं लगता। और यही रूटीन मैंने अपने आगे बच्चों की भी बनाई हुई है कि मैं बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता दे देती हूँ। ख़ासकर ये देखें, ये बच्चे जो है ना, ये नेक्स्ट डे है,
और बच्चे यहाँ पर जो है ना स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे कि सर्दी है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये देखें ये बड़ी उसको बार बार क्रीम लगाती जा रही थी और वो चिढ़ रही थी। इसके ना बच्चों को बहुत होता है कि वो खुद सारे काम करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि नहीं हम खुद मुंह पे क्रीम लगाएं, हमें कोई टच ना करे। और इसका भी, मेरी बेटी का भी सेम यही मसला है कि वो किसी से क्रीम नहीं लगवाती है। मैं बहुत मुश्किल से इसको बड़ा फसला फसलू के और बड़ा इसको ना प्यार कर से समझा कर मैं इसको कहती हूँ कि नहीं आपने ना इस तरह क्रीम लगानी है। साथ साथ यहाँ पे नाश्ते का टाइम था और मैं बच्चों को नाश्ता बना कर देती जा रही थी और बच्चों को बुला रही थी कि जल्दी से आएँ और नाश्ता कर लें, क्योंकि ठंड होती है, नाश्ता बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और गर्म गर्म नाश्ते का ही मज़ा आता है। तो बच्चियाँ स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता बनाती जाऊँगी और मैं साथ साथ चेक कर रही थी कि गैस जो है ना वो आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में नाश्ता बन जाए तो ठीक है, वरना गैस इतना तंग करती है कि रोटी अक्कर अक्कर कर आती है और फिर इतना गुस्सा आता है, रोटी पकाने में भी मज़ा नहीं आ रहा होता और खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं गर्मा गर्म बना दूँ और गर्मा गर्म बच्चों को खिला दूँ। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, बच्चों को बोल बोल कर कि नहीं, जब गर्म गर्म रोटी बन रही है तो आप गर्म गर्म खा लिया करें। तो ये इसी तरह ये साथ साथ ये नाश्ते की तैयारी है और बच्चे जो हैं वो अपनी स्कूल की तैयारी कर रहे थे। नाश्ता फिर मैंने बच्चों का ना टेबल पे लगा देती हूँ, वो फिर आते जाते हैं और नाश्ता करते जाते हैं। अब ये देखें बच्चे आकर बैठ गए हैं, ये छोटी है और ये साथ मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई है, ये देखें। और ये मेरी बड़ी बेटी ने मेरा चश्मा लगाया हुआ है और ये चेक कर रही थी कि चश्मा मुझे जो है ना कैसा लग रहा है। और बच्चों को ना आजकल ये भी बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है कि छोटी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। इसकी मैंने नज़र चेक करवाई थी तो इसके सर में ना काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है। तो ये कोशिश ये करती कि मैं आपका चश्मा लगाऊंगी तो शायद मैं इससे ना सही हो जाऊंगी, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हर नज़र के हिसाब से उसका चश्मा बनता है। तो फिर एक दिन इसको मैं ले जाऊँगी नज़र चेक करवाने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो ये मेरा चश्मा लगा कर बैठी हुई थी। छोटी जो है ना वो मुसलसल देखती जा रही थी और वो कुछ कह भी रही थी। और ये आजकल बहुत शरारती हो गई है। ये टोपी मैं इसको पहनाकर स्कूल के लिए भेजती हूँ और ये क्या करती है कि वहाँ जाकर टोपी उतार देती है। और टीचर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है कि आप बच्चों को ना जर्सियाँ वगैरह कैप वगैरह पहना कर ना स्कूल भेजें, क्योंकि फॉग भी पड़ रही है, धुंध भी हो जाती है और ठंड भी जो है ना वो आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बच्चे अपना नाश्ता लेके और बैठ गए थे। तो इसके साथ ही यहीं पे मेरी वीडियोस का एंड होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।